हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स देखेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाता है और इनका इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। अब आप इस तरह से समझिए कि जैसे सोलर प्लेट होती है, सन की एनर्जी को ट्रैप करती है और बिजली में कन्वर्ट करती है, ठीक उसी प्रकार से क्लोरोफिल एक सोलर प्लेट की तरह काम करता है। जो हीट एनर्जी आती है उससे फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए उसका इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो कि हम लोग देखेंगे जो रिएक्शन होती है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन और राइट हैंड साइड की रिएक्शन जो होती है, दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल नंबर होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और इसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। तो दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल और 12 मॉलिक्यूल वाटर के। क्लोरोफिल की प्रेजेंट में लाइट में की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनेगी और बनेगी ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट की जो मेसोसेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल होती हैं पत्तियों में, उसमें ये बनती है। अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होगी और अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होगी। इसमें स्ट्रोमा होता है जो कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, डार्क रिएक्शन यहीं पर होती है। थैलोकॉइड होते हैं जो कि फ्लैटेंड जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं। ग्रेना जो होती है वो लाइट रिएक्शन जो होगी वो वहाँ पर होगी। तो डार्क रिएक्शन जो होगी हमारी स्टोमम होती है और जो ग्रेना होता है उसमें हमारी लाइट रिएक्शन होती है। इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है, वहीं पर क्लोरोफिल बी जो होता है वो सहायक या एसेसरी पिगमेंट जाना जाता है। कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये जेंथोफिल हो सकते हैं, कैरेटीन्स हो सकते हैं और ये अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, यहाँ पर लाइट जो होती है अलग अलग पिगमेंट के द्वारा जो अभी हमने बताए हैं उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है और डिफरेंट वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो इसमें काम करती है। यहाँ पर मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है लाल और ब्लू कलर में होती है, लाल और नीले कलर में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो कि ग्रेना होती है उसके अंदर होती है और इसको ज़रूरत होती है लाइट की, क्लोरोफिल की और पानी की। इसमें सबसे पहला काम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ जो है लाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा और इसके बाद होगी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में पानी टूटेगा और वाटर टूट करके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज़ होगी। यहाँ पर NADH का भी NADPH का भी फॉर्मेशन होगा और जो फास्फोराइलेशन होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है ये, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP, NADP, ऑक्सीजन बनती है और ये जो सिस्टम होता है ये फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। PS सेकंड जो होता है इसको P80 इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और इसमें होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। PS1 होता है P700 और इसमें फॉर्मेशन होता है NADPH का। डार्क रिएक्शन जो होती है इसको केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये डार्क रिएक्शन होती है। और ये ATP और NADPH जो था उससे ये जो है इसकी ज़रूरत इसको होती है, इसके ऊपर डिपेंड होती है, मगर इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो फेज़ होते हैं केल्विन साइकिल के, एक पहला होता है कार्बोक्साइलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ जो है कंबाइन करती है।
इसमें जो एंजाइम है वो रुबिस्को एंजाइम है। दूसरे फेज़ में इसमें रिडक्शन होता है और इसमें पीजीए कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और यूज़ करता है ये एटीपी और एनएडीपीएच। इसके बाद रीजनरेशन होता है, आरयूबीपी रीजनरेट होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और 6 बार ये साइकिल चलती है, कैल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस को लाइट, एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, वाटर कितना है। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर क्लोरोफिल कंटेंट, लीफ का स्ट्रक्चर, एंजाइम की एक्टिविटी, इनके ऊपर निर्भर करेगी। इसमें एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लैकमैन ने दिया था कि अगर इन सभी फैक्टर को कंसीडर किया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो सबसे कम मात्रा में होगा, वही जो है रेट ऑफ रिएक्शन को तय करेगा। फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे स्पेशल पाथवे होते हैं। इसमें एक होती है C3 पाथवे जिसको कि हम लोग देखते हैं राइस में, वीट में, और इसमें फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 3-PGA। वहीं दूसरी साइकिल है वह C4 साइकिल जिसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहा जाता है। इसमें फोटो रेस्पायरेशन एब्सेंट होता है, क्रेंज एनाटॉमी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसको देखते हैं हम लोग मेज और शुगर केन में। इसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है OAA जो कि 4 कार्बन कंपाउंड का बना होता है। अगला होता है कैम प्लांट। कैम प्लांट जिसको कैजुरेक्शन प्लांट जो होते हैं उनके अंदर होता है। ये जो सकुलेंट होते हैं जैसे कि कसकटा है, ओपनसिया है, इन सब में ये देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टोमेटा जो होते हैं रात में ओपन होते हैं जिससे कि पानी का जो लॉस है वो कम हो सके। अगली जो प्रोसेस है वो है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो कम्पीट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इस वजह से जो इफ़िशियंसी होती है फोटोसिंथेसिस की वो कम हो जाती है। रुबिस्को जो होता है यहाँ पर ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता है। फोटोसिंथेसिस जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला काम इसका होता है, मेन वर्क होता है फूड का फॉर्मेशन करना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करना। साथ ही साथ बेसिस जो है सभी फूड चेन की ये बेसिस होती है। एनर्जी को ये स्टोर करने का काम करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व थी। थैंक यू।